नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज से हम अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि इस अलजेब्रा की सीरीज में तमाम जो भी चैप्टर्स आते हैं हमारे, ऐसे सेट्स है, रिलेशन, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल एक्सपेंशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इन सभी चैप्टर्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट को अलजेब्रा की सीरीज के अंदर रखते हुए हम अलजेब्रा की सीरीज के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की बात करें तो हम जीआईसी एग्जाम जो हमारा 2015 में हुआ था उसका सॉल्यूशंस बनाएंगे। साथ के साथ जो जीआईसी एग्जाम से रिलेटेड पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं जो पीसीएस एग्जाम में से आए हुए हैं 2001 से लेकर 2015 तक, जैसे 2007 में, 2008 में, 16 में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले तो आप सबसे पहले देख पाए। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको कहीं भी जरा से भी पसंद आ जाती है, आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2015 एंड अदर्स प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अलजेब्रा की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपसे जानना चाह रहा है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। तो आपसे x की वैल्यू नहीं जानना चाह रहा, ये आपसे ये नहीं पता लगाना चाह रहा कि x की वैल्यू क्या है, बल्कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो कि रियल है। ठीक है ना, मतलब कि x की वैल्यूज को निकालना है और वैल्यूज निकालने के बाद उन सभी रियल वैल्यूज को निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि इस x की वो सभी वैल्यूज, यानी कि इस इक्वेशन के वो सभी सॉल्यूशंस निकालने हैं जो रियल्स हैं। आई ना बात समझ में? तो चलिए फटाफट से सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपसे जानना चाहे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब पहले तो आपसे जानना चाह रहा है इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं और उनको काउंट करवाना चाह रहा है कि इसके सॉल्यूशन जो निकलेंगे वो कितने सॉल्यूशन ऐसे हैं जो रियल हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे और ये मालूम करेंगे कि कितने ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो रियल है। तो सबसे पहले ऐसी क्वेश्चन जब भी आती है तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आप सॉल्यूशन के बारे में जानते क्या है ना। सॉल्यूशंस निकालने पे मत लग जाना, ये अपने आप में एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इसकी इक्वेशन में ही छुपा हुआ है, वो हमें पकड़ना है। तो एक बात थोड़ा ध्यान से देखें, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 यहां पर है सेकंड टर्म, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, और यहां पर भी 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। क्या आपके माइंड में पहली जो बात ये क्वेश्चन को देखते ये आई होगी, भाई इन दोनों टर्म्स को काट दो, इस टर्म्स को इस तरफ को कैंसिल आउट कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। वैसे हम डायरेक्टली इन दोनों टर्म्स को नहीं काट सकते, लेकिन एक ऐसी कंडीशंस को अपने हाथ में होल्ड कर रहे हैं, एक ऐसी कंडीशंस को पकड़ के रखे अपने पास, तब इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट किया जा सकता है। क्यों? पहले मैं बात करता हूं क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, फिर मैं बताऊंगा कैंसिल कब कर सकते हैं, किस कंडीशंस को अपने पास रखे कैंसिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर x की वैल्यू 3 हम थोड़ी देर के लिए मान के चले, मान लेते हैं x की वैल्यू 3 है, तो जैसे हम यहां पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9, 3 अपॉन 0, इन्फिनिटी फॉर्मेट आएगी बोथ साइड से। और इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता, इन्फिनिटी जस्ट एक अजम्पशन, एक कल्पना है हमारी, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो ये पॉसिबल नहीं है, और -3 है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को नॉट इक्वल टू 0 लेके चले, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9 लेके चले और एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेके चले, तब ये इक्वेशंस को हम काट सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को, इस इक्वेशंस की दोनों टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इस कंडीशंस को हम होल्ड पर रखें, अपने पास रखें, तो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने ये
कंडीशंस अपने पास नहीं रखी तो इन दोनों इक्वेशंस को कैंसिल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का नियम, आप मैथमेटिक्स के नियमों की उल्लंघना करेंगे और उसको फेल करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इस बात को मैं समझाता हूं कि हम 10th क्लास में बच्चों को समझाते थे, पढ़ते थे, खुद भी पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशंस आती थी। याद कीजिए 10th क्लास के बच्चों को जब हम पढ़ाते थे तो हमारे पास इस प्रकार से कुछ इक्वेशंस आती थी। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पर 7 है ना, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। तो जब हम इस प्रकार की इक्वेशंस को सोल्व बच्चों को समझाते थे, कराते थे, तो आप याद कीजिए क्वेश्चन के अंदर साइड में एक बात नोटिस की लिखी हुई होती थी, x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 3। याद कीजिए ये दोनों कंडीशंस इस प्रकार के क्वेश्चन में वहां एनसीईआरटी बुक्स में आपने देखी होंगी। आप बच्चों को समझाते थे तो ये देखी होती थी। इसका मतलब ये होता था कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 4 और 3 है तो इक्वेशंस अनडिफाइंड फॉर्मेट में चली जाएगी, यहां से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन में 4 और 3 नहीं आएगा, नहीं ला सकते हैं। अब इसी प्रकार अब यहां पर कंडीशन तो नहीं दी, वो जस्ट आपसे चेक करना चाह रहा है, आपका माइंड चेक करना चाह रहा है क्वेश्चंस पे कि कितने सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो रियल है। तो एक बात को हम ध्यान रखेंगे, होल्ड पर रखेंगे कि जब x की वैल्यू +-3 नहीं है, होल्ड को रख के चले, ये बात अपने पास पकड़ के रखें, तो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट किया जा सकता है। अदरवाइज ये कंडीशंस को होल्ड ना रखे तो इन दोनों टर्म्स को काट देना बहुत बड़ी बेवकूफी है, मैथमेटिक्स का नियम की उल्लंघना है, ऐसा नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने इस कंडीशंस को होल्ड पे रखा है कि x की वैल्यू +-3 नहीं लेकर चल रहे, हम मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू +-3 नहीं है, तो हम आसानी से इन दोनों टर्म्स को काट देंगे और काट देने के बाद हमारे पास जो नई स्टेप्स आएगी वो ये आएगी, x इक्वल टू क्या आएगी भैया, 3 आएगी। अब फिर से देखिए, जब इन दो इस कंडीशन को हमने होल्ड रखा, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आया। क्या आया? x की वैल्यू 3 आई। अब थोड़ी देर पहले तो हमने माना है कि x की वैल्यू तो भैया 3 हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब इस इक्वेशंस का ऐसा कोई सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू +-3 नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ और ले लेंगे। मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 ले ली या 1 ले ली, तो भी ये इक्वेशंस होल्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने x की वैल्यू 2 ले ली, आपने यहां पर होल्ड रखा गया x की वैल्यू 3 नहीं है, -3 है, तो आपके माइंड में एक बात आई, भाई मैं x की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो, 2 ले सकता हूं ना, तो आप 2 लेके देखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, या जैसे आपने 2 रखा, 2 - 3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 करेंगे -5, तो ये आ जाएगा -2 + 3/5। यहां रखेंगे देखिए, तो 3 माइनस, यहां आपने देखिए 3 रखा और यहां रखा आपने 2 का स्क्वायर, 4 - 5 कितने हो गए, 4 माइनस के कितने हो गए, -5 और +5। अब देखिए ये दोनों टर्म्स कट रही है। मैंने बोला था जैसे हम x की वैल्यू +-3 नहीं रखेंगे तो इस दोनों टर्म्स को काटा जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, और वो हमने कर दिया। तो इन दोनों कैंसिल करेंगे तो क्या 2 क्या 3 के बराबर होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब इस इक्वेशंस का ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करता है हमारे इस क्वेश्चन का, 0 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। 0 मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज नथिंग, मतलब 0 है, ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी ये अलजेब्रा की सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, अलजेब्रा की सीरीज में हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उनके सॉल्यूशंस कराएंगे। और ये जो सॉल्यूशंस हैं उतने ही हेल्पफुल हैं अदर एग्जाम्स के लिए भी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और DSSS टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस एस्टेट मतलब टीजीटी पीजीटी लेवल का एलटी एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम्स है ऑल आर इंडिया टीजीटी पीजीटी एग्जाम का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये क्लास उतनी ही हेल्पफुल रहेगी जितनी जीआईएससी एग्जाम वालों के लिए है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। अच्छा, अभी तो ये हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस करवा रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे पास टोटल 35 चैप्टर्स है। ठीक है, टोटल हमारे पास 35 चैप्टर्स है और इन 35 चैप्टर्स के अंदर हमने स्टडी मटेरियल, ठीक है, और एक्सरसाइज हमने करवाई हुई है आपको, और असाइनमेंट दिए हैं हमने प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज सारा स्टडी मटेरियल हमने अपने ऐप के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको बाकी स्टडी मटेरियल चाहिए, बाकी सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए,
तो और एक्सरसाइज के अंदर हमने 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स की एक्सरसाइज हमने बनाई हुई है वीडियो लेक्चर्स के द्वारा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे 35 चैप्टर्स के। तो जो कंप्लीट कोर्स रहेगा वो 3100 रुपए का रहेगा और इसकी 4 मंथ वैलिडिटी रहेगी। 4 मंथ तक आप इस बैच को यूज कर पाएंगे। किसी भी चैप्टर को किसी भी समय कितनी बार भी कभी भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, कभी भी किसी भी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। और तरीका क्या है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन है हमारे पास, ऐप है हमारा, ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप किसी भी चैप्टर को कभी भी पढ़ सकते हैं और फीस जमा करा सकते हैं आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802338830, ठीक है। इस व्हाट्सएप पर आप अपने नाम बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स 3100 रुपए का रहेगा और इसको आपको सारा मटेरियल आप देख सकते हैं विद शॉर्टकट ट्रिक्स। एक बात बताना भूल गया, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियो लेक्चर्स 41 वीडियो लेक्चर्स हैं, आपको बैच ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे। आप कभी भी किसी भी ट्रिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्लियर हो रही होंगी बातें बहुत सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा की पावर 2016 प्लस बीटा की पावर 2016 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इक्वेशंस अपने आप में ये इक्वेशन जो आपको दिखाई पड़ रही है, शायद आपने अगर अभ्यास किया, क्वेश्चन को आसानी से समझा है, बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो एक इसके जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आएंगे। और कॉम्प्लेक्स के अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होते हैं तो उसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं, यानी आयोटा के साइन चेंज मिलेगा आपको प्लस माइनस का, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, उससे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो देखिए क्या मिलता है, b की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर -1, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 4ac, ठीक है। तो 2a × 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी +1 माइनस √3 अपॉन में 2, आयोटा मैं यहां लगा लेता हूं, ठीक है। यहां से -√3 आएगा तो आयोटा बन जाएगा। और एक सॉल्यूशन मेरे पास, एक तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है, और एक सॉल्यूशन मेरे पास और आने वाला है, वो मेरे पास आएगा x इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये आएगा। अब एक बात देखिए, अगर हमारे पास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा है तो आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में जाना होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपने जाना होगा। तो अगर आपने ओमेगा के बारे में जाना तो ओमेगा के सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर का सॉल्यूशन ये आता है आपके पास -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं क्या है। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, अल्फा की पावर 2016 बीटा की पावर 2016। हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 2016 और प्लस में बीटा की पावर 2016। अब रूट्स, इक्वेशंस के रूट्स हमें दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में बता रखा है इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो अगर हम इसको पहले को अल्फा माने, इसको बीटा माने, थोड़ी देर के लिए हम इसको अल्फा मान लें क्योंकि रूट्स क्या होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसको बीटा मान लें, तो अब इसकी पावर 2016 निकालेंगे, इसकी पावर 2016, तो काफी बड़ा काम हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में अल्फा बीटा को कन्वर्ट करते हैं, इसकी शक्ल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर हमें -1 चाहिए और यहां पर +1 आ रहा है। तो ये काम करते हैं, अगर ओमेगा को, ध्यान से सुनिएगा, अगर ओमेगा को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां प्लस हो जाएगा और प्लस बनते ही इसकी शक्ल बनने की तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। इसको माइनस से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस लेफ्ट साइड में माइनस ओमेगा हो गया, यहां बन गया माइनस माइनस प्लस, यहां हो गया -√3/2। क्लियर है। अब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा +1 प्लस आयोटा √3/2। अब मुझे ये देखना है कि ये शक्ल किसकी है। अब बताइए, 1 माइनस आयोटा √3/2, ये वाली शक्ल किसकी है, बीटा की है। किसकी शक्ल है, बीटा की। तो कहने का मतलब हमारा माइनस ओमेगा किसके बराबर आ गया, बीटा के बराबर आ गया भैया। और इधर देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी शक्ल है, देखिए इधर देखिए 1 प्लस आयोटा √3/2, कहने का मतलब ये अल्फा है।
तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया आपका अल्फा। तो हमारे पास कहने का मतलब अल्फा बीटा को हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा काम करना इजी हो जाएगा। तो हमें ये तो एक्चुअली कैलकुलेट तो ये करना था, अब हम यहीं पर आ जाते हैं भैया। तो अल्फा की पावर 2016 है, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी पावर 2016 हो जाएगी, प्लस बीटा की पावर क्या है हमारे पास माइनस ओमेगा, तो हम यहां पर रखेंगे माइनस ओमेगा और उसकी पावर रखेंगे 2016। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक बात देखिए, यहां पर माइनस की पावर क्या है इवन है, 2016 एक इवन नंबर होता है और माइनस की पावर अगर इवन होती है तो प्लस आंसर आता है, तो ये तो प्लस बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ओमेगा की पावर, ओमेगा पावर 2 को इस 2 को 2016 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 4032, तो ओमेगा की पावर आएगी 4032 प्लस, और यहां से देखिए फिर से वही बात होगी, माइनस की पावर इवन तो प्लस बन जाएगा और ओमेगा की पावर 2016। अब एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो होती है भैया वो 1 होती है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। अब एक बात देखिए, ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, क्लियर है, और ये भी 3 से डिविजिबल। अब कैसे होता है भाई, कोई भी नंबर 3 से भाग तब जाता है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग चला जाए। तो देखिए 2 और 3 5 5 हो गए, 5 और 4 9, तो इसका मतलब ये 3 से भाग चला जाएगा। और देखिए 6 और 1 7 और 2 9, तो ये भी 3 से भाग जाएगा। जब 3 से भाग चला जाएगा, जब भी कोई ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में होती है तो उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि ओमेगा की 3 पावर 1 आती है, तो ये भी 3 के मल्टीपल में, तो इसका भी 1 आएगा और प्लस इसका भी क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में ठीक होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड का डी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप पढ़ लीजिएगा क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट इज 1/3 ऑफ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जा रही है और कंडीशन ये बता रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट हैं और एक जो रूट है वो 1/3 है किसका, दूसरे रूट का, और आपसे वैल्यू ऑफ के जानना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए 3x² माइनस 1 प्लस 4kx, और यहां पर हमें लिखा हुआ है प्लस में k² प्लस में 5 = 0। ठीक है, और 1/3 रूट है इसकी, 1 रूट इज 1/3 ऑफ अदर रूट। अब एक बात सोचिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 रूट्स होंगे, तो हम मान लेते हैं रूट्स इसके अल्फा और बीटा है। अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन बता रहा है कि एक जो रूट है दूसरे रूट का 1/3 है। हम मान लेते हैं जो बीटा है ना 1/3 है किसका, अल्फा का। आप जरूरी नहीं है बीटा का, अल्फा को ही मान सकते हैं, अल्फा को इन टर्म्स ऑफ बीटा मान सकते हैं। मैंने यहाँ बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा ले लिया। अच्छा, ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब रूट्स के बारे में हमें पता है, रूट्स का रिलेशन पता है, तो हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें एक बात पता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C/A। ठीक है, C/A फॉर्मूला होता है, तो ये आपकी C की वैल्यू, ये आपकी A की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा k² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अल्फा तो हमारा अल्फा ही रहेगा, बीटा की वैल्यू यहां से उठा लेंगे α/3। ठीक है, α/3, और ये हमारा हो गया k² प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आएगा α² = k² प्लस में 5। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ अल्फा रखेंगे, k निकल जाएगा। चलिए, अभी जो सम ऑफ रूट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू की पहले से माइनस का नेगेटिव आ रही है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा रहेगा, बीटा की वैल्यू क्या है α/3, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 4α/3 आएगा, और इज इक्वल टू 1 प्लस 4k अपॉन में 3। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहां से अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, ये अल्फा की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं इसको थोड़ा यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे k निकालने में दिक्कत ना आए। चलिए k निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 4k अपॉन 4 मैं यहां पर रख रहा हूं, 1 प्लस 4k अपॉन में 4, और पावर में 2 मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पावर 2 है, k² प्लस 5। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर क्या है के स्क्वायर प्लस 5। अब होल स्क्वायर को खोलते हैं तो यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 16 के स्क्वायर और 4 दूनी 8 के होता है और नीचे 4 की पावर 2 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, सिंपल सा, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशंस को बनाते हैं। क्या बनता है देखिए 1 प्लस 16 के स्क्वायर प्लस में 8 के दैट्स इक्वल टू 16 के स्क्वायर और 16 5 80 होते हैं, 16 के स्क्वायर से 16 के स्क्वायर कट जाएगा तो 8 के हमारे पास क्या आएगा, 1 को उठा के उधर ले जाएंगे 79 हो जाएंगे तो के की वैल्यू आएगी 79/8। तो इसका मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 79/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ये जीआईसी 2015 के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ जो इसके आजू बाजू के क्वेश्चन है 2015 के अलावा वो भी हम लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है उसका एक रूट 4 बता रहा है, तो एक इक्वेशन और दी हुई है उसके पास इक्वल रूट्स हैं, तो क्यू की वैल्यू जानना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस में 12 पी एक्स है हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका एक रूट भैया 4 है। अगर किसी इक्वेशन का रूट गिवन है तो इसका मतलब वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर 4 इसका रूट है तो उसका मतलब इस 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 की पावर 16 4p हो जाएंगे और प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 तो 4p और ये हो जाएंगे 16 और 12 कितने होते हैं 28 होते हैं, उधर जाके माइनस के 28 तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 7। क्लियर है। अच्छा, आपको एक इक्वेशन और दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स और प्लस में क्यू इज इक्वल टू 0 और आपको बताया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स है। तो हमें इक्वल रूट्स के बारे में बताया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, यानी कि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है p, तो हम रखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है क्यू दैट्स इक्वल टू 0। p हमने ऑलरेडी निकाल रखा है -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, माइनस में 4 की इज इक्वल टू 0 तो 49 इज इक्वल टू 4q और q की वैल्यू आ जाएगी 49/4। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 49/4। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं और ये क्वेश्चन दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। एक्चुअल में यहाँ पर ये क्वेश्चन मिक्स करके आया है, यानी कि एक चैप्टर और है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां से कनेक्टेड है ये। देखिए किस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, साइन एंगल में e की पावर x दिया हुआ है, साइन e की पावर x दैट्स इक्वल टू 5x की पावर x प्लस में 5 की पावर माइनस x और आपसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जानना चाह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बना के रियल सॉल्यूशन जानना चाह रहा है, मतलब हम वो सभी वैल्यूज निकालेंगे x की जहां से हमें रियल सॉल्यूशन मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको यहां पर साइन मिले या कोस मिले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साइन और कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1 होती है। साइन और कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +- साइन थीटा क्या होता है +-1 इसके बीच में लाई करता है, यानी कि जो रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1,1 होती है। अब जरूरी नहीं थीटा हो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है e की पावर x, तो कहने का मतलब ये रिजल्ट इस पर भी काम करेगा क्या, -1 लेस देन इक्वल टू साइन की पावर e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू जो साइन का जो आंसर आने वाला है जो -1 और +1 के बीच में आएगा या -1 +1 होगा। एक बात तो क्लियर है इस बारे में, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में हमें मालूम हो गया। अब हम राइट हैंड साइड के बारे में आते हैं। अब राइट हैंड साइड के बारे में देखिए, आपको दो टर्म दी हुई है, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x। जब भी ऐसी टर्म्स आए, जरूरी यहाँ पर 5 आए, यहाँ 3 की पावर x आए 3 की पावर माइनस x आए, या 27 की पावर x आए 27 की पावर माइनस x आए, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, एक टर्म है, एक रिलेशन है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में, वो आपको याद रखना है। क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो होती है 2 नंबर्स की, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मीन्स की। कहने का मतलब a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। ये रिलेशन हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करता है जहां पर डिफिकल्टी आती है, जिनका कॉन्सेप्ट लिंक कर पाना सॉल्यूशन से बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहां से इसको मैं लिंक करने वाला हूं, a यहां पर है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो कॉन्सेप्ट जब कोई भी दो टर्म्स अगर हम लेते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये बात 100%। 5 की पावर x
बी हो जाएगा 5 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, है ना। अंडररूट ए बी करेंगे तो 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस x, तो यहां से आपके पास आएगा 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, 5 की पावर x प्लस माइनस x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कहने का मतलब 5 की पावर x माइनस x दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये तो x माइनस x 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर क्या मिलने वाला है, 5 की पावर 0 यानी कि आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन यहां पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट हैंड साइड 1 मिल रहा है। तो अभी 2 को उधर ले जाएंगे, तो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कहने का मतलब 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से बड़ी है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, हमारे पास इसके बराबर है। तो इसका मतलब साइन e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि ये चीज तो इसी की, ये इसके बराबर है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात जानी है कि साइन e की पावर x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू तो 1 से बड़ी आ रही है, 2 आ रही है, 2 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, हमारा कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो आने वाली, ये वैल्यू जो आ रही है वो 2 या 2 से बड़ी आ रही है, जबकि ये तो कह रहा है भाई 2 से 1 से बड़ी वैल्यू मैं दूंगा ही नहीं। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो बोथ साइड को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दे। तो इसका मतलब हमारा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। बस आपको ये वाली टर्म्स को अच्छे से समझना है। और यहां पर देखो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद कितने ही इक्वल लगा लो, आप लास्ट में फाइनली ये इनइक्वलिटी ही काम आती है, ध्यान रखना इस बात को। ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में बराबर बराबर कितने ही इक्वलिटी लगा लूं, फाइनली जब नेक्स्ट स्टेप लिखी जाती है तो ये रिजल्ट यहीं पर होल्ड करता है ग्रेटर देन इक्वल टू पर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब हमारा 5th का नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछे गए थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन में 0 आ रहा है, मतलब कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये थे हमारे आज का अलजेब्रा की सीरीज का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जेएससी एग्जाम से रिलेटेड और पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड। हम आने वाले पार्ट में बाकी क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, बट फटाफट से आप लाइक का बटन दबाकर हमें मोटिवेट करते रहें और बढ़िया सा कमेंट करते रहें, ताकि हम मोटिवेशन होकर आपको और नए नए क्वेश्चंस इसी प्रकार इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जानना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं 2011 से 2020 तक, अगर आप डेट प्लस बी एग्जाम, केवीएस एग्जाम, एचटेट एग्जाम, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप करने के बाद अपना नाम, अपना फोन नंबर बताएंगे, और जैसे ही आप फीस जमा कराएंगे, कंप्लीट कोर्स की फीस 3100 रुपए है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराते ही आपका कोर्स है तुरंत हैंड टू हैंड विद इन 1 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से नितिन शर्मा मैथ्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।